वास्तविकता पर आधारित सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी आइकन दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मैं जो अजीब घटनाओं या मुलाकातों का विवरण देने जा रहा हूं, वे हमारे परिवार के एक पुराने फार्म से जुड़ी हैं। ये कोई वेंडिगो, वेयरवुल्फ या भूत जैसी डरावनी कहानियां नहीं हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सच हैं। यह ध्यान देना जरूरी है कि ये घटनाएं सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुईं, बल्कि कई अन्य लोगों के साथ भी हुईं, जिनकी कहानियां मैं अपनी समझ और जानकारी के अनुसार साझा करूंगा। सबसे पहले उस फार्म का वर्णन करना जरूरी है जहां ये घटनाएं हुईं। यह फार्म उत्तर पश्चिमी कोलंबिया के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित था। मेरे परिवार का यह बड़ा फार्म एक मध्यम आकार के कस्बे के पास था। फार्म की इमारतें बहुत बड़ी नहीं थीं, लेकिन इसकी जमीन काफी विस्तृत थी, जो मुख्य सड़क से शुरू होकर कस्बे के ऊपरी बाहरी इलाके तक जाती थी। जमीन में या तो घास के मैदान थे जिनमें मवेशी चरते थे, या फिर छोटे छोटे स्थानीय जंगल के पैच थे। यह कोई अलग थलग जगह नहीं थी। सड़क और कस्बे से संपर्क करना आसान था और हमारे पड़ोसी भी पास ही रहते थे। दिन के समय यह फार्म बच्चों के लिए एक शानदार जगह थी। जब भी हम वहां जाते, मेरी बहन, दोस्त और मैं पूरा दिन खेलते रहते। लेकिन रात के समय चीजें बदल जातीं। अंधेरा जब फार्म को अपनी चादर में लपेट लेता, तो एक अजीब ठंडक महसूस होती। ऐसा लगता जैसे बाहर घना काला अंधेरा फैला हो, भले ही चांदनी रात हो। यह शायद बच्चों की कल्पना हो सकती है, लेकिन ऐसा सच में लगता था। हर बार हम बाहर घास के मैदानों में कैंपिंग करने की योजना बनाते, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, हम डरकर घर के अंदर भाग जाते। फार्म का असली रहस्य तब शुरू हुआ जब दो घटनाएं हुईं, एक मेरे साथ और एक मेरे दोस्त के साथ। ये घटनाएं करीब करीब एक ही समय में हुईं, क्योंकि उस समय मेरा दोस्त, जिसे हम बेन कहेंगे, फार्म में हमारे साथ रह रहा था। एक रात बेन को नींद नहीं आ रही थी। उसने बताया कि रात के 12 बजे से ज्यादा समय हो चुका था और उसने मुख्य फार्म बिल्डिंग के पास एक छोटे अस्तबल तक टहलने का सोचा। वहां की लाइट्स हमेशा जलती रहती थीं, इसलिए जब वह अस्तबल में घोड़ों को देखने गया, तो उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी रूह कांप उठी। उसने देखा कि एक घोड़े की पूंछ खुद ब खुद गूंथी जा रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि कौन ऐसा कर रहा है, तो वहां कोई नहीं था। पूंछ खुद ब खुद गूंथी जा रही थी। कुछ पल तक वह अविश्वास से देखता रहा, फिर जल्दी से बिस्तर में वापस चला गया और पूरी रात बेचैन महसूस करता रहा। अगली सुबह उसने हमें यह घटना बताई। मैंने और मेरी बहन ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मन में उसके बारे में सोचते रहे। मुझे यह नहीं पता था कि अगली अजीब घटना मेरे साथ होने वाली थी। कुछ रातों बाद लगभग 3 बजे मैं सो रहा था, तभी मैंने अपने खिड़की के बाहर भारी कदमों की आवाज सुनी। मैं हल्की नींद वाला हूं, इसलिए तुरंत जाग गया, पर मैंने सोचा कि शायद यह कुछ खास नहीं होगा, इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद रखीं। लेकिन कदमों की आवाज जारी रही। मेरी समझ के अनुसार ये आवाजें एक गोल चक्कर में चलने की तरह लग रही थीं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन मैं अपनी आंखें खोल नहीं पाया, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने ऐसा किया तो कुछ ऐसा देखूंगा जो मुझे दहला देगा। शायद कोई या कुछ मुझे घूर रहा होगा। मैंने हिलना डुलना बंद कर दिया और चुपचाप लेटा रहा। कई मिनटों या शायद 20 मिनटों के बाद कदमों की आवाज फिर से चलने लगी और धीरे धीरे वह आवाज जंगल की ओर चली गई। इस घटना के बाद मैं पूरी यात्रा के दौरान ठीक से सो नहीं सका। मैंने अगले दिन बेन से पूछा कि क्या वह या कोई और उस समय खिड़की के पास घूम रहा था, तो उसने कहा कि सबसे पहला व्यक्ति सुबह 6 बजे उठता था। कुछ साल बाद एक और घटना घटी। मेरी बहन अपने 2 दोस्तों के साथ खेल रही थी। तभी उसने 4 आकृतियों को फार्म के गेट की ओर चलते हुए देखा। वह गेट बड़ा था और किसी व्यक्ति के पैरों के अलावा और कुछ नहीं दिखता था। मेरी बहन ने सफेद चोगा पहने 4 आकृतियों को एक समान दूरी पर एक साथ चलते हुए देखा। वे गेट के पास रुके, फिर मुड़े और उसी सिंक्रनाइज तरीके से फिर से चले। इन अजीब घटनाओं के अलावा एक बार हमें एक आर्माडिल्लो के टुकड़े खेत में पड़े हुए मिले। हमने इसे जंगली कुत्तों का काम माना, लेकिन वहां ऐसे कुत्तों का कोई समूह नहीं था।
इसके अलावा एक मजदूर ने सुबह 5 बजे एक सफेद फर वाले बंदर को देखा जो अपने पिछले पैरों पर दौड़ता हुआ जंगल के एक भाग से दूसरे भाग की ओर जा रहा था। यह दृश्य किसी सामान्य बंदर की तरह नहीं था। जब मैं इन घटनाओं पर विचार करता हूं तो वे मुझे अब भी रहस्यमय लगती हैं। क्या ये सब उस पुरानी कब्रगाह से जुड़ा हो सकता है जो फार्म के पास मिली थी, या यह किसी और अनजानी ताकत का काम था? अब भी मैं भले ही एक संदेहवादी हूं, लेकिन यह मानता हूं कि उस फार्म की रात में एक अनजाना डर था जिसे मैं फिर से महसूस करना नहीं चाहूंगा, और वहां मैं कभी भी कैंपिंग नहीं करूंगा।